हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वैगनर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की जो सीरीज़ मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ये आपके लिए हर कंपटीशन के लिए उपयोगी रहेगा। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएड, डीएलएड, टीईटी, सीटीटी, जितने भी प्रकार के कंपटीशन होते हैं दोस्तों, उन सब में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए मेरे वीडियो के साथ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहें और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको नोट डाउन करते रहेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको हिमालय का 37 वितरण बताया था, उत्तर से दक्षिण की ओर। आज मैं आपको हिमालय का प्रादेशिक वितरण बता रहा हूँ। देखो, प्रादेशिक वितरण किसे कहते हैं? प्रदेश विशेष के आधार पर जब हम हिमालय को अलग अलग भागों में रख रहे हैं, प्रदेश विशेष के आधार पर, जैसे इसको मैंने कश्मीर हिमालय की संज्ञा दे दी, ठीक है, ये आपका कश्मीर हिमालय में आ गया। और ये वाला आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड हिमाचल हिमालय में आ गया। ये आपका नेपाल हिमालय में, सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय में, भूटान हिमालय में, अरुणाचल हिमालय में, पूर्वी पर्वत पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये क्षेत्र विशेष के आधार पर जब हम हिमालय का अध्ययन करेंगे तो यही प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो आज हम प्रादेशिक विभाजन करेंगे किसका? हिमालय का। सबसे पश्चिम में जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसको पश्चिमी हिमालय कहो या कश्मीर हिमालय को बाद किया, ठीक है। कश्मीर हिमालय अथवा पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है कश्मीर हिमालय की ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है और ये पीर पंजाल श्रेणी है। देखो, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है यहीं पर के फॉर काराकोरम, के2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन, तभी तो उसको के2 कह रखा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है काराकोरम में ही है। कौन? के2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यहाँ पर जो काराकोरम है और ये वाला जो है लद्दाख और ये जो आपका है जास्कर, ये तो आपका आता है पार हिमालय के अंतर्गत। लेकिन यहाँ से नीचे यानी बृहद हिमालय और ये पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही कश्मीर घाटी स्थित है। घाटी किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे दो पर्वत शिखर हैं, बात समझ लें, एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत है, इन पर्वतों के बीच जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। तो कश्मीर घाटी यहीं स्थित है। कहाँ? कश्मीर हिमालय में। और कश्मीर जो है पृथ्वी की जन्नत कहा जाता है इसको, बहुत ही फेमस वैली है। इसके अतिरिक्त कश्मीर हिमालय में दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्लेशियर सब कहाँ हैं? कश्मीर हिमालय में। इसके अतिरिक्त कश्मीर हिमालय में ही जो है कश्मीर और डल झील, देखो कश्मीर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है और डल झील तथा बुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है वह इसी कश्मीर हिमालय में स्थित है। इसके अलावा नमकीन झील यानी जो खारे पानी की झील है दोस्तों, वह आपका पेंगोंग सी तथा सोमरुरी, ये भी आपका कश्मीर हिमालय में ही अवस्थित है। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये करेवा के लिए बहुत फेमस है। करेवा जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जाफरान की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त देखो कश्मीर हिमालय में और क्या क्या है। सबसे पश्चिम में देखो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो सबसे पश्चिम की पर्वत चोटी है वह कौन सी है? नंगा पर्वत, 8126 मीटर ऊंचा है। बाकी यहाँ पर बृहद हिमालय में आपका जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में आपका बानिहाल दर्रा है, जास्कर में आपका फोटुला है, लद्दाख में खरदुंगला दर्रा है। ये
सब जो है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों इस कश्मीर हिमालय में जो है मर्ग पाए जाते हैं, घास के मैदान, मखमली घास के मैदान, जिनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ये जो है घास, मखमली घास के मैदान है, बहुत ही फेमस है। इसके अतिरिक्त जो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह इसी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी द्वारा यह क्षेत्र अपवाहित है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय में हमने इतना सारा अध्ययन कर लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं यहाँ। अमरनाथ यहीं आता है, वैष्णो देवी यहाँ है। ठीक है, सरार ए शरीफ। तो कहने का मतलब है ये कश्मीर हिमालय का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय की बात। देखो, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हिमालय की जो तीन, वैसे तो मैंने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण की ओर 4 से वर्गीकरण बताए थे ना। एक सबसे ऊपर पहाड़ हिमालय, पहाड़ हिमालय को छोड़कर महान अथवा बृहद हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, मध्य तथा लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, ये तीनों पाए जाते हैं कहाँ? हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत। हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल प्रदेश में ये तीनों श्रेणियां, यानी महान हिमालय को भी, मध्य या लघु हिमालय को भी, शिवालिक श्रेणी को भी धौलाधर की श्रेणी से जाना जाता है। और उत्तराखंड में नागटिबा कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? नागटिबा कहा जाता है। इस हिमालय के अंतर्गत शिव किला, आपको पता है, रोहतांग दर्रा है, शिव किला है, बारालाचला है, ये सभी दर्रे इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करते हैं पश्चिम में रावी नदी, रावी यानी मैंने आपसे क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तो आपका कश्मीर हिमालय में आते हैं। अब मैंने क्या कहा, रावी, ब्यास, सतलज तथा ये काली नदी है, जो कि घाघरा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है घाघरा। और जो आपकी यहाँ पर रावी, ब्यास और सतलज है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यानी 2 नदी तंत्रों की सहायक नदी के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। एक तो सिंधु नदी की जो 3 सहायक नदियां हैं, कौन कौन से? रावी, ब्यास और सतलज। गंगा नदी की सहायक नदी में आपका क्या आया? काली नदी, जिसको हम घाघरा नदी की सहायक नदी भी कहते हैं, और यमुना नदी। ये सब जो है इस क्षेत्र के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड में भी बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, माणा, नीति, लिपुले, ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रों के बारे में मैं आपको एक फिर बाद में एक वीडियो दूंगा, जिसमें भारत के जितने भी दर्रे होंगे, कोई भी दर्रा नहीं छूटेगा, उस सब के बारे में बताएंगे। अगर मैं इसी में आपको पूरा बताऊंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो समय के अभाव के कारण नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप लोग जो है उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें आपको जो है जितने भी भारत में दर्रे हैं सब के बारे में आपको मैटर मिलेगा। अब हम बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की। तो देखो, जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के में जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जो स्थान है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डलहौजी है, ये हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला है, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, ये आदि आदि, ये ऐसे स्थान हैं, ठीक है, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यटक यहाँ लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। ठीक है, और अपनी सुंदरता के लिए ये फेमस है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की अगर हम और बात करें तो जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, ठीक है, और कामेर पर्वत, ये जो है इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय के अंतर्गत? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत। और अगर हम बात करते हैं तो इस उत्तराखंड हिमालय में शिवालिक तथा दून पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, देहरादून जो है सबसे बड़ी घाटी है। पश्चिम की ओर दून और यहाँ पूरब की ओर क्या पाए जाते हैं? द्वार, जैसे हरिद्वार, बात समझ रहे हैं, ऊंट द्वार, अरे बस में ऐसे आपका क्या है,
देहरादून, दून और द्वार जो शिलाकृतियां हैं वो सब यहीं पाए जाते हैं। कहाँ? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये जो प्रसिद्ध धाम है, हेमकुंड साहिब, ये सब जो है यही उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो जैसे जम्मू कश्मीर में मखमली घास के मैदानों को मर्ग कह रहे थे हम लोग, बात समझ रहे हैं, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत उनको हम क्या कह रहे थे? मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। ऐसे यहाँ पर उत्तराखंड में भी बुग्याल और पयार पाए जाते हैं, मखमली घास के मैदान होते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है जो खाना बदोश यानी कहने का मतलब जो भोटिया जनजाति के लोग हैं दोस्तों, वो अपने क्या कहते हैं, जानवरों को सराहने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो है बुग्याल, उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहा जाता है, जबकि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत इनको मर्ग कहा जाता है। तो ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय आपका लगभग पूरा। अब हम बात करते हैं, ये नेपाल हिमालय है, तो क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसको जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर और ज़्यादा आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन इसमें दो तीन क्या कहते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो नेपाल में जो है हिमालय को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8,850 मीटर ऊंची है, माउंट एवरेस्ट, वो आपके नेपाल में ही स्थित है। इसके अलावा धौलागिरी, मकालू और यहाँ पर आपका क्या है, अन्नपूर्णा, ठीक है, ये सब जो पर्वत चोटियां हैं ये नेपाल में ही हैं। अब हम बात करते हैं सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय की। देखो सिक्किम हिमालय की जो सीमा है पश्चिम में नेपाल हिमालय से है और पूरब में भूटान हिमालय से, यानी नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में जो क्षेत्र है उसको ही हम सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। मैंने आपसे क्या कहा, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी केटू माउंट गार्डन ऑस्टिन थी, जो पीओके में है, विवादित स्थल में है ये, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन जो कंचनजंगा है ये भारत में ही स्थित है, सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका कहाँ है, सिक्किम में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दर्रे भी हैं सिक्किम में, नाथुला, और अगर हम बात करते हैं जेलेपला, इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, अगर इसके जो पर्वतीय वाले जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, वहां पर लेप्चा जनजाति के लोग निवास करते हैं, और दक्षिण की ओर जो है बंगाली और नेपाली मिश्रित है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय है दोस्तों, ये भी जो है पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रही है, ठीक है। यहाँ द्वार शिलाकृति पाई जाती है। द्वार शिलाकृति का मतलब है कि ऐसी शिलाकृति जो ढालूदार होते हैं, ठीक है। यहाँ जो है चाय के बागान, अंग्रेजों के द्वारा चाय के बागान उगाए गए, ठीक है, इसीलिए दार्जिलिंग की जो चाय है वह वर्ल्ड फेमस है। अब हम बात करते हैं, देखो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, हाँ इसमें एक नदी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो तेज बहाव वाली नदी तीस्ता नदी है वो इसी हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में? सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की। देखो अरुणाचल हिमालय की जो पश्चिमी सीमा है वो भूटान से है, भूटान हिमालय से है, और ये जो है फिर यहाँ पर पूरब में हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। देखो हिमालय की जो सबसे पश्चिम में जो हिमालय है उसमें भी हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में सुलेमान है, अफगानिस्तान में हिंदुकुश है। ऐसे ही जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के बाद, यानी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्व में जो क्या कहते हैं ये पहाड़ियां हैं, ये फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इनको क्षेत्र विशेष के आधार पर जो है पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल हिमालय में जो है बच्चों, ये आपका क्या है, जब यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते हैं, नामचा बड़वा सबसे पूर्व में कौन सा पर्वत है? नामचा बड़वा। सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत 8,126, और जबकि सबसे पूर्व में कौन सा? सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, और सबसे पूर्व में आपका क्या है? नामचा बड़वा। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अरुणाचल हिमालय है, यहाँ पर DMAM एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। देखो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, जो ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर जो है ये जनजातियां भी पाई जाती हैं,
जनजातियों के नाम भी डाफली है, मिरी है, अबोर है और मिस्मी है। पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। अगर पूरब से कहेंगे तो सबसे पहले मिस्मी आ जाएगा, अबोर आएगा, मिरी आएगा और डाफला आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने इसको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये है दोस्तों, अरुणाचल हिमालय में हिमालय की जो चौड़ाई है दोस्तों केवल 160 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 160 किलोमीटर। क्योंकि हिमालय पर्वत जब पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे करके घूमता है, नवीन मोड़दार पर्वत है, मैंने आपको बताया था। देखो चाप की आकृति है, ठीक है, या धनुषाकार भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर पूरब की ओर इसकी जो चौड़ाई है कम हो जाती है, केवल 160 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई कश्मीर हिमालय में अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में भी जो ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे क्या कहते हैं सहायक नदियां, कामेग है, संकोश है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, ये बहुत सारी नदियां इनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं जो हिमालय की ऐसी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर मुड़ गई है, इनको क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बोम कहा जाता है। देखो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भी है, डिफू दर्रा भी है। दर्रे के बारे में बात बताऊंगा। देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बोम, नागालैंड में नागा की पहाड़ी कहलाती हैं, मणिपुर में आपको मणिपुर की पहाड़ियां हैं और मिजोरम में आपको मिजो की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमालय की जो ये श्रृंखला है दोस्तों ये म्यांमार तक फैली हुई है। म्यांमार में हिमालय की को जो है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और रोचक तथ्य लाऊंगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि बागनाथ क्लासेस के द्वारा आपके लिए कितना अच्छा मैटर लाया जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है दोस्तों कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छा मैटर लाने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कुछ समय के बाद जो है यहाँ इंग्लिश की क्लासें भी चलाई जाएंगी, हर सब्जेक्ट की, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सब तथ्यों को आपके सामने रखा जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि बागनाथ क्लासेस में कितनी अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बागनाथ।